नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पिछले 10 दिनों से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में टिकट से वंचित अक्षय कांति बम और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी राजा मांधवानी के बीच सुलह हो गई है। दरअसल अक्षय इस सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, जबकि पार्टी ने मांधवानी पर भरोसा जताया था। बुधवार को कांग्रेस नेता अक्षय कांति बम के कार्यालय पर राजा मांधवानी की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें दोनों ही नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध एक मत होकर लड़ने की बात कही। दोनों ही नेताओं ने माना कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन पार्टी स्तर पर वे एक दूसरे के साथ हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कमिटमेंट की बात पूरी नहीं करूंगा। मलाल हर व्यक्ति को होना चाहिए, जो आदमी मेहनत करता है वो विचार करता है कि वो चुनाव लड़ेगा। तो मलाल होना एक मानव स्वभाव है, तो मानव स्वभाव सब में होता है। मैं कोई उसका अधिपत्य नहीं हूँ, उससे अलग नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पार्टी है, पार्टी की नीति है, पार्टी का जो उम्मीदवार है वो महत्वपूर्ण है, और उम्मीदवार के लिए काम करना ये मेरा दायित्व है, वो मैं काम करूंगा। जब टिकट की घोषणा हुई तो आपके कई समर्थकों ने प्रदर्शन करे, पुतले जलाए, यहाँ तक कि इस टिकट को बेचे जाने के आरोप तक लगा दिए। ऐसे समर्थकों के जो आरोप थे उनसे आप कितने सहमत हैं? मैं सहमत किसी भी चीज़ से नहीं हूँ। होता क्या है कि जब आप वर्षों तक किसी भी जगह पर काम करते हो तो आपकी एक आत्मीयता बन जाती है, लोगों से आत्मीयता पार्टी से ऊपर बढ़ के बन जाती है, क्योंकि आप दिन रात उठते बैठते हो, साथ में खाते पीते हो, उनके घरों में जाते हो, उनके सुख दुख का साथी बनते हो। तो एक व्यक्तिगत आदमी को लगता है कि भैया का होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये एक मानव स्वभाव है और ऐसा सोचना भी है। आज कोई सिर्फ 4 नंबर विधानसभा में ऐसी बात हो रही है नहीं है। आप पूरी 230 विधानसभाओं में देखोगे तो 30, 40, 50 सीटों पर होगा। जो आदमी मेहनत करता होता है उनका अपना व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन मैं पार्टी की उम्मीदवारी कर रहा था। मैंने कभी व्यक्तिगत उम्मीदवारी नहीं करी। मैं पार्टी के लिए काम करना चाह रहा था। मैंने अपनी बात रखी। मेरा टिकट नहीं हुआ, मैं दिल्ली गया, मैं भोपाल गया, मैंने अपनी बात सब लोगों को बताई और अपनी चीज रखी उनके साथ। किन लोगों का हस्तक्षेप रहा पूरी चर्चा में? इसमें बड़े नेताओं की क्या पूरी भूमिका रही आपकी लगातार दिल्ली में? टॉप से लेके बॉटम तक सबका ही कहीं ना कहीं समरण रहा। सबने मुझे भी समझाया, मेरी बात भी सुनी, उसको समझा भी गया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 नंबर की तासीर तो आप समझते हैं, जितना आपने प्रचार प्रसार किया, जनसंपर्क किया, क्या एक्सपेक्टेशन है अब जनता से आपकी, और क्या आपको दावा? राजा भैया ने जो बोला वो बात तो सही है। 2023 के चुनाव का शंखानंद है। आज से रंगदारी बंद, आज से चंदाखोरी बंद, आज से जबरन जमीनों पे कब्जा होना बंद, जबरन लोगों की प्रॉपर्टियों पे अवैध कब्जा, बलात् कब्जा होना बंद। ये 4 नंबर विधानसभा की सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा घर घर नर्मदा मैया पहुंचेगी। आज पानी की लाइनें डली हुई नहीं जा रही है, पानी की निकासी होगी, ड्रेनेज की व्यवस्था होगी। राजा भैया ने जितने काम बोले हैं वो सारे काम तो होंगे ही। उसके साथ ये चुनाव में होगा तो जो ये चुनाव लड़ते हैं वो ये सुन ले कि 2023 3 दिसंबर के बाद से जितने व्यापारी गण हैं, छोटे गण हैं, आपको अपनी प्रॉपर्टी को लेके, किसी भी कार्यक्रम को लेके, किसी भी रंगदारी को आपको कोई फेस करने की जरूरत नहीं है, कोई चंदाखोरी करने की जरूरत नहीं है। अब ये चुनाव और ये अयोध्या में एक्चुअल राम राज्य में कैसे आदर्श के साथ विधानसभा चलाई जाती है, ये राजा भैया आप लोगों को दिखाएंगे आने वाले। जहाँ जहाँ हम गए, चाहे अक्षय भैया हम गए, हर तरफ समर्पित कार्यकर्ता, उनको एक सिस्टम का वो था, सिस्टम हम लाए हैं। तो उस हिसाब से हम इस मरतबा हम पूरा, हमें विश्वास है और मेरे कार्यकर्ता भी हमें विश्वास दिलाने में कामयाब कि ये दोनों जो भी आता है समाज की सेवा करेंगे, क्षेत्र की सेवा करेंगे और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। आपसे काफ़ी पहले से अक्षय जी यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, टिकट आपका हुआ तो उस टिकट होने का आधार क्या रहा? पार्टी को आपने क्या दिखाई दिया जिसके आधार पर? देखें, टिकट दावेदारी करना ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र पार्टी है हमारी, सबका अधिकार है। ये 2 जने क्या 10 जने दावे कर सकते हैं। फिर पार्टी का एक सिस्टम रहता है, जो उनके सर्वे रहते हैं, स्क्रीन कमेटियाँ, जो चीज़ की उसमें ये नहीं है कि एक को मिलेगा दूसरा कम हो गया। अक्षय भैया ने बहुत मेहनत करी थी, ये सब कुछ नॉलेज में था। कुछ सामाजिक समीकरण, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पार्टी का एक मापदंड होता है, उस नाते मुझे टिकट मिला। राजा भैया मेरा एक सवाल, मैं साथ में अक्षय भैया का आपके मीडिया के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब पहले कल हम मिले, हकीकत है इन्होंने इतना दिल बड़ा करके राजा भैया जो चीज़ें हो गई हैं सब ख़त्म हो गई। अभी हम और आप, हम पहले भी बातें होती थी, कांग्रेस के सिपाही हो गए, जिसको भी टिकट मिलेगी उसके लिए काम करें। और अक्षय भैया ने वो दिल बड़ा करके छोटी मोटी चीज़ों को आप दरकिनार करें, ये चीज़ों एक लोकतंत्र का हिस्सा है। तो हम मिलके इन्होंने इतना आश्वासन दिया, चाहे तक्षम भैया या चाहे उनके दूसरे जो साथी हैं, सबने मिलके अभी हम और चीज़ें की नहीं सोचे, हमें बताएं कि हम किस तरह काम करना और साथ में काम करना। इसके लिए मैं अक्षय भैया का धन्यवाद कहता हूँ आपको मीडिया के माध्यम से। जी, टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और